हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्विंग ट्रेडर। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कल के लिए, और तीन पोजिशनल स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज जैसे कि हमने गाइस कल वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी अभी डिप्स देगा। डिप्स लेने के बाद अगर वो डिप्स बॉट इन हो जाते हैं तो दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट, फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। सो लेट्स have a look at Nifty and Bank Nifty and some positional stocks, and let's start the video guys. So आज निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी सेम एज ऑलवेज। कल का व्यू भी मैंने बोला था कि गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद सेल ऑफ आता है, उसके बाद रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है। तो इसी कैंडल में अगर आप देखोगे, ये देखो गैप अप हुआ है, फिर ये जो विक है इसका मतलब है कि सेल ऑफ आया है। इधर भी सेम गैप अप हुआ, उसके बाद सेल ऑफ आया और फिर उसके ऊपर गया। आज निफ्टी में सेम वही हुआ, गैप अप हुआ, सेल ऑफ हुआ, उसके बाद वापस ऊपर गया और ऑलमोस्ट आज डे के हाई पे एंड हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, कल भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी थी बट वो ग्रीन कलर में थी। आज भी एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल, और यू कैन से कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दी है इधर। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। अभी इसका इंट्राडे व्यू देखते हैं। सो सेम एज यस्टरडे गाइस, कल क्या हुआ था? गैप अप हुआ, सेल ऑफ आया, वापस ऊपर, फर्स्ट डिप आया, ये दिस डिप गॉट बॉट इन, पूरा डे हाई पे एंड हुआ। आज क्या हुआ? गैप अप हुआ, यहाँ पे डोजीज वगैरह बनाई, उसके बाद ये देखो फिर से आज डिप आया है। कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सेकंड डिप आएगा कल, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली विल गेट बॉट इन। 110 पॉइंट का फॉल आया गाइस। उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बनाया, डोजी बना के यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो अगर आपको 62 पॉइंट्स का मूव मिल जाता। अभी कल के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल भी अगर गैप अप होता है, उसके बाद अगर डिप आता है और वो भी डिप अगर बॉट इन हो जाता है, तो फिर मार्केट की स्ट्रेंथ प्रूव हो जाएगी। मार्केट विल बी वेरी स्ट्रांग। दैट्स माय व्यू फॉर टुमारो। सो अगर इनके लेवल्स देखें अपन, तो एक ये लेवल निकल के आता है, कल इसने एज ए रेसिस्टेंस काम किया, ऊपर इसके गैप अप होके पूरा दिन टाइम पास किया। अब अगर 20,858 को ब्रेक करता है, शॉर्ट कर दीजिए। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं, ये पहला टारगेट रहेगा और ये दूसरा टारगेट रहेगा। ये दो टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। अगर 20,850 राउंड फिगर में नीचे क्लोज होता है, क्योंकि कल ये एज ए रेसिस्टेंस काम किया था और आज ये एज ए सपोर्ट काम किया। यहीं पे देखो कल का जो हाई था ना, वहीं से सपोर्ट लेके वापस किया है। और लॉन्ग के लिए ये लेवल आज का डे हाई अगर इसको ब्रेक करता है, 20,960 को राउंड फिगर में आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पैटर्न बन रहा है गाइस। बैंक निफ्टी ने टॉप पे जाके बियरिश इनगल्फिंग बना दी है, वॉल्यूम के वॉल्यूम्स के साथ। नीचे वॉल्यूम्स अच्छे हैं। ये कल एक डोजी बनाई थी, आज गैप अप ओपन हुआ और ये बियरिश इनगल्फिंग बना दिया है। दिस लुक्स स्केरी। इसका मतलब है कि जो बेयर्स हैं वो कंट्रोल में है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो गाइस। ये थोड़ा सा बियरिश पैटर्न बन गया है निफ्टी के मुकाबले, ये थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है। इसका इंट्राडे डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। वही सेम जो कल हुआ था, गैप अप हुआ, सेल ऑफ आया, उसके बाद मूव दिया, फिर एक पहला डिप आया, बॉट इन हो गया। आज आज तो ये गैप अप होते ही नीचे आना शुरू हो गया और पूरा दिन इस एक रेंज में इसने टाइम पास कर दिया। अगर हम इसमें टेक्निकल्स देखें, तो अगर ये 46,630 को ब्रेक करता है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ, पहला टारगेट, एंड दिस विल बी द अल्टीमेट टारगेट। और लॉन्ग जाने के लिए तो आज का डे हाई और कल का डे हाई, दो डे हाई बन गए हैं, तो ये एक अच्छा रेसिस्टेंस जोन बन गया है। अगर इसको ब्रेक करता है, यू कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सॉरी गाइस, you can go long in bank nifty. So this is the view for tomorrow for nifty and bank nifty. Now let's discuss some positional stocks. I was busy today with some family work, so
I was unable to find intraday stocks. So we'll continue it from tomorrow. Today I will discuss only the positional stocks, guys. So first one is M phases. Okay, M phases में अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो let's delete everything and I'll show you guys. Okay, so अगर आप ये लेवल देखो, राउंड फिगर में 2400 का लेवल, ठीक है। इस लेवल में क्या दिखेगा कि यहाँ पे जब ये लेवल से फॉल हुआ, इसके नीचे ट्रेड करता रहा, फिर जब इस लेवल के पास आया तो यहाँ पे एक कंजेशन जोन बनाया और टाइम लिया इसको ब्रेक करने के लिए, ब्रेक किया, नेक्स्ट डे फिर से सेल ऑफ आके इसके नीचे आ गया, उसके बाद फिर से ब्रेक किया, ऊपर गया, यहाँ पे कंजेशन जोन में टाइम पास किया, फिर से वापस नीचे आ गया। तो ये जो 2384 या 2400, ये जो 2400 का जो लेवल है, ये एक अच्छा जोन बना हुआ है बुल्स एंड बेयर्स दोनों के लिए। यहाँ पे मार्केट में सेल ऑफ भी आता है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी आता है। तो अगर इसका बिगर पिक्चर हमने देख लिया, अगर इसको आप देखोगे तो ये एक बियरिश बुलिश फ्लैग भी बना रहेगा इस, ये देखो, ये एक बुलिश फ्लैग भी बना रहा है। तो अगर ये 2400 के ऊपर क्लोज होता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 2460, 2460 रुपए पहला टारगेट, एंड द अल्टीमेट टारगेट विल बी 2500। सो राउंड फिगर में इसके दो टारगेट्स निकल के आते हैं, 2460 और 2500। ये दो टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद ये कंजेशन जोन आ जाता है, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे टाइम पास किया है, तो यहाँ से हो सकता है या तो यहाँ पे साइडवेज हो जाए या एक पुल बैक ले सकता है। तो एम्फेसिस लुकिंग वेरी गुड। और आईटी सेक्टर अगर आप देखोगे, निफ्टी आईटी अगर हम चार्ट देखते हैं सेक्टर का, सेक्टरल एनालिसिस देखते हैं, तो देखो गाइस, इसमें भी सेम ही पैटर्न बन रहा है। ये भी एक बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, ये देखो, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर लाइन मार्क करें तो ये एक लेवल बन के आता है, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करता है, आज अच्छी क्लोजिंग दी है, पूरा रेसिस्टेंस के पास क्लोजिंग दी है सेक्टर ने भी, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है कल, तो ये 33421 तक जा सकता है, यानी कि 400 पॉइंट का अभी भी निफ्टी आईटी में स्कोप है। उसके बाद तो सेक्टर भी अच्छा लग रहा है और एम्फेसिस स्टॉक भी अच्छा लग रहा है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज वेदांता लिमिटेड। बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर इसमें आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ये देखो हेड एंड शोल्डर बना रहा है, नॉट अ परफेक्ट फॉर्मेशन बट अच्छा बना रहा है। और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार रेसिस्टेंस फेस किया, दो बार यहाँ पे किया, कल यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करके विक दे दिया है, आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, वॉल्यूम्स भी नीचे अच्छे हैं, अच्छी क्लोजिंग आ चुकी है। तो वेदल भी अच्छा लग रहा है, वेदांता लिमिटेड इज लुकिंग वेरी गुड। यू कैन ट्रेड इट फॉर अ टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट विल बी 254, second target will be 261, and the ultimate target will be 270। और इसको तो आप निकाल ही दीजिए 254 को, क्योंकि आज का हाई 252 है, तो इस सप्लाई जोन को तो ये टेस्ट कर चुका है। इस टारगेट को आप निकाल के इसमें आप 261 एंड 270 के लिए इसको ट्रेड कर सकते हो, अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, एक और मेजर रेसिस्टेंस के पास 2 दिन टाइम पास किया, कल एक विक दिया, आज फाइनली इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो वेदांता इज लुकिंग वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पोजिशनल स्टॉक, दैट इज कॉल्ड GNFC। इसको भी अगर आप देखोगे, अच्छा स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे देखो गाइस, पहले यहाँ पे ये इस इधर से कैंडल्स को नोटिस करना आप, 30 अगस्त 2022 से यहाँ पे इसने एज ए सपोर्ट काम किया, फिर सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर ये यहाँ पे रेसिस्टेंस बना,
फिर नीचे इसके ट्रेड करता रहा, फिर यहाँ पे आके कल एक दो रिजेक्शन लिए कल परसों के दिन, और आज फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये लेवल था 731, 737 की क्लोजिंग है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, और केमिकल सेक्टर मैंने जैसे कल भी वीडियो में डिस्कस किया था, लुकिंग वेरी गुड। अच्छा लग रहा है, केमिकल स्टॉक्स में कुछ बाइंग वॉल्यूम्स बन रहे हैं, और अगर केमिकल सेक्टर में बाइंग आएगी तो जीएनएफसी विल लीड। ओके, सो इसमें एक ही टारगेट निकल के आता है, और वो बड़ा टारगेट है, दैट इज 774। यू कैन ट्रेड इट फॉर अ टारगेट ऑफ 774। 5% की मूव आप इसमें कैच कर सकते हो। और दीज आर द स्टॉक्स फॉर पोजिशनल व्यू। और कल हमने जो एक स्टॉक डिस्कस किया था, टाटा पावर, इसमें क्लियरली बोला था कि 15 मिनट में अगर हम जाएंगे, तो इसमें बोला था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 283 होगा, वो भी आया। फिर बोला था कि 286 आएगा, और ये भी बोला था कि अगर 286 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो वी कैन trade it for a target of 300, and today's high is 298.60, ऑलमोस्ट 300 का टारगेट आ गया गाइस, और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ आया है। ये देखो, एक बड़ी कैंडल 2.48% की, उसके बाद छोटा सा रीटेस्ट किया, एक डोजी बना के फिर ऊपर चला गया। तो जो भी स्टॉक्स प्लीज यहाँ पे बताए जाते हैं, पे अटेंशन टू देम, उन पे आप ध्यान रखिए। अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो एटलीस्ट आप उनको ट्रैक कीजिए फॉर लर्निंग पर्पस। Thank you so much for watching the video, guys. Do subscribe, like, and follow. Peace out.